अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर एक आदमी एजुकेटेड हो जाता है पर वो आदमी हेल्थी नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो अपनी एफिशिएंसी का पूरा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक हेल्थी पर्सन ही रियलाइज़ कर सकता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है और उसकी एबिलिटी कैसे वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। एक हेल्थी पर्सन ही इसके बारे में समझ सकता है। एन अनहेल्थी पर्सन बिकम्स ए लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई आदमी अनहेल्थी है मीन्स उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी काम करता है वहाँ पर एक लाइबिलिटी बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। मीन वहाँ पर वो उस फर्म के लिए कोई भी काम नहीं करेगा, उसकी डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाएगा। उस फर्म को उसके लिए मीन्स उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ही वाज ऑफ नो यूज़। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ अ डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 ईयर एज। इसका मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो किसी बच्चे की जिसकी एज 1 साल नहीं है, 1 साल से कम एज के जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज द birth rate. Birth rate means a number of babies born there for every 1,000 people during a particular period of time. एक लिमिटेड समय में मीन्स 1 साल के अंदर 1,000 पीपल के पीछे कितने बच्चों का जन्म होता है उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल per 1,000 who died during a particular period of time. एक समय के अंदर, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 1,000 पीपल के पीछे कितने लोगों की डेथ हो जाती है, दैट इज़ नोन एज डेथ रेट। तो जहाँ पर डिफरेंस है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में और डेथ रेट में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सिर्फ हम देखते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें हमने लिखा है ए नंबर ऑफ पीपल, सभी लोग जिनकी डेथ हो रही है 1,000 के पीछे, दैट इज़ द डेथ रेट। इसमें हमने कोई एज लिमिट नहीं लिखी है, किसी भी एज का हो सकता है, दैट इज़ द डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स ओनली द चिल्ड्रन हु आर नॉट ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से कम उम्र के हैं। There is a lack of health facilities in India, especially in the remote areas or underprivileged area. So our government is making many plans, and the main aim of our national policy to improving the accessibility of the healthcare, family welfare, nutrition service with a special focus on the underprivileged segment of the population. तो हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, नेशनल पॉलिसी, उसका मेन एम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। जो लोग के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, मींस जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन है, लोग गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। मेकिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन सर्विस, टाइम टू टाइम लोगों को न्यूट्रिशन लेवल के बारे में, सही डाइट क्या है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी हो सके, वो अपने पोटेंशियल को, कैपेसिटी को बढ़ा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स to exist when a pupil who are willing to work at the going wages cannot find jobs. अगर कोई आदमी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर काम करने के लिए तैयार है पर उसे काम नहीं मिल रहा है,
दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो आदमियों का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दैट इज़ ए एंड बी। एक आदमी ए है, जो भी वेजेस दैट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, उस वेज पर काम करने को तैयार है, पर उसे काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ मीन्स अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड है। और बी पर्सन क्या है, जो वेजेस हैं जो उसे मिल रही हैं, पर उस वेजेस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने 370 वेजेस को डिसाइड किया है, पर उस वेज पर, डेली वेज पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसे काम मिल रहा है पर वो काम नहीं करना चाहता, तो दैट इज़ नॉट ए अनएम्प्लॉयमेंट। वो उसकी अपनी मर्जी से है, मीन्स वो विलिंग नहीं है। अगर वो विलिंग है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पर फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। और जहाँ पर वो विलिंग नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन रूरल एरियाज देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिसगाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है when people are not able to find jobs during some months of the year, means जब लोगों को पूरा साल काम नहीं मिलता, कुछ मंथ ही काम मिलता है, that is seasonal unemployment. For example, अगर हम देखते हैं कोई राखी का जो फेस्टिवल आता है, तो उस टाइम राखी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा लोगों को काम मिल जाता है राखी बनाने का। पर जब राखी का फेस्टिवल नहीं है तो उसके बाद उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर दिए बनाने का काम है, जब दिवाली आ रही है, दिवाली का फेस्टिवल है, तो ज़्यादा लोग को काम मिल रहा है दिया मेकिंग का, पर उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता। मीन्स अगर उनका सीज़न है, सीज़न के अकॉर्डिंग ही काम मिल रहा है, दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए, जब हार्वेस्टिंग का जहाँ सीज़न होता है, जहाँ सोइंग सीज़न होता है, जब किसी फसल की बुआई की जाती है या कटाई की जाती है, उस समय में ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, तो उस समय उन लोगों को ज़्यादा काम मिल जाता है। पर इसके बाद जब हार्वेस्ट सीज़न फिनिश हो जाता है या सोइंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उन लेबर को काम पर नहीं रखते, तो दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स उनको पूरा साल काम नहीं मिलता, दैट इज़ सीजनल unemployment. People depend upon agriculture usually face such kind of problem. जो लोग एग्रीकल्चर में है वहाँ पर ज़्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. कुछ महीने जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो उन्हें कुछ काम नहीं मिलता, वो आइडल रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता। Next is disguised unemployment. Disguised means hidden और छिपा हुआ. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. Means देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली वे लोग काम नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल, अगर राखी मेकिंग में हमने 10 लोगों को काम पर लगाया है और टोटल प्रोडक्शन मीन्स कितने पीसीस बना रहे हैं, डेली वो 100 पीस बना रहे हैं, पर अगर उसमें से हम 2 आदमियों को बाहर निकाल देते हैं तो कितने रह गए, 8, तब भी जो काम हुआ है उसमें भी 100 पीसीस ही बनाए गए हैं। इट मीन्स ये जो 2 आदमी थे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। मीन्स टोटल प्रोडक्शन में वो कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, जहाँ पर पूरी फैमिली एक ही काम मीन्स जो उनके पास लैंड होती है उसी पर काम करने में लगी होती है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। काम 5 लोगों ने करना है पर एक्चुअली वहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 8, तो 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा। जो 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं दैट इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
इफ़ 3 पीपल्स आर रिमूव, अगर उन तीनों लोगों को हम निकाल भी देते हैं, द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, मीन्स उन प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जितनी प्रोडक्शन पहले हो रही थी उतनी ही प्रोडक्शन अब हो रही है, मीन्स दीज 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा। और इन केस ऑफ अर्बन एरियाज में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड seasonal unemployment mostly find in the agricultural area. And urban areas we can find the unemployment that is educated unemployment. It means many youth with matriculation, graduation, post graduation degree are not able to find jobs. जो बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, चाहे उन्होंने मैट्रिक की है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब्स. व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. उनके पास कोई स्किल नहीं होती. दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब्स. दिस इज़ अ मेन प्रॉब्लम इन द अर्बन एरियाज. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं. फर्स्टली, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द मैन पावर. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो हमारी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी वेस्टेज होती है. मीन्स जो आदमी काम कर सकते थे, वर्किंग पॉपुलेशन है, अब वो काम नहीं कर रही है. दे आर आइडियल. हम उसकी कैपेसिटी का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनमी. जो असेट्स बन सकते थे इकोनमी के लिए, टर्न इनटू लाइबिलिटी. मीन्स उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने पड़ेंगे. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. अगर जो यंग यूथ है, जिन्होंने कोई भी एजुकेशन कंप्लीट की है, अगर उनको काम नहीं मिल पाता तो उनके बीच में निराशा की भावना बढ़ जाती है. उन्हें ऐसा लगता है वो किसी भी काम के नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. तो इकोनॉमी के ऊपर उनका ओवरलोड बढ़ जाता है. एंड द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस. वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो लोग नहीं काम कर रहे वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फैमिली में आपके फादर भी काम कर रहे हैं, आपका ब्रदर भी काम कर रहा है और आपकी सिस्टर भी काम कर रही, 3 लोग काम कर रहे थे, तो अगर इसमें से अगर फादर की जॉब चली जाती है तो फादर और बाकी फैमिली किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी? जो ब्रदर काम कर रहा है या सिस्टर काम कर रही है. तो इट मीन्स जो काम नहीं कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड है, तो वर्किंग पीपल के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है, जो काम नहीं कर रहा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके साथ ही सोसाइटी पर भी एडवर्स अफेक्ट पड़ता है. कैसे? अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता है, बिकॉज दे आर लिविंग ओनली एट द सबसिस्टेंस लेवल. सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. विद this chapter is completed, that is people as a resource. It means we need to increase the education, health facilities and the training facilities to make our population a resource or a human capital. That's all for today's lecture. I hope this chapter is and all the concept is clear to you. Thank you for watching this video.